तो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी। शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिकाएं नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मान कर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे। बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारा जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आहों में असर होगा, घर बैठे ही बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ दूर का, प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, गंगा से मिला देंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखिए, बड़ा ही तो अवसर है। कथा के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव जी सहाय जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में श्री पवन साय जी संगठन मंत्री भाजपा से आपका भी आगमन हुआ है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की माता जी श्रीमती जसमती देवी साई जी का भी आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए किस प्रकार से निरंतर अपने दृढ़ संकल्प से छत्तीसगढ़ को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए निरंतर सभी
लोगों के हित में कार्य करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सभी की सेवा में तल्लीनता से अपना महत्वपूर्ण योगदान निरंतर लगाते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्वागत का क्रम ये चल रहा है। व्यासपीठ की पूजन के बाद में पूजन के ठीक दौरान हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी श्रवण करेंगे और ये प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में मधेश्वर महादेव का जो स्वरूप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विराजमान है, उन्हीं का प्रतीक चिन्ह पूज्य गुरुदेव को भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बार सुंदर जोरदार जय घोष हम सभी करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुंदर हम सभी आज कथा के पंचम दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ है, इसके दौरान हम सभी उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। मैं कहूँ छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है जो अभी कथा की शुरुआत में बात चल रही थी कि पूरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जो विकास की ओर बढ़ रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहूँगा कि जिन्होंने इतना एक छोटे से छोटा ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सुविधाएं हों, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो, उसमें उनकी जागरूकता रही है। जशपुर जिले के कुनकुरी में जैसे बीच में सूचना मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुनकुरी के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जोरदार ताली बजाएं, जो कि एक उन्नति की ओर आगे बढ़ाने वाला प्रश्न। और एक और, जहां लोग जशपुर में कहा करते थे कि ये बड़ा वो बड़ा, हमने कहा सब भोलेनाथ के चरणों में पड़ा। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रकृति की गोद में जो इतना बड़ा शिवालय, जो शंकर का इतना बड़ा शिवलिंग है, और उस शिवालय को जो आसपास का क्षेत्र, वो कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, भक्तों के आने से ये पूरा क्षेत्र जो मयाली क्षेत्र है, जो कुनकुरी क्षेत्र है, आने वाले समय में ये किसी बड़े जिले से कम नहीं होगा। ये ऐसा क्षेत्र का एक निर्माण होगा, ये कोई सहज नहीं है। मधेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, आदिवासी वनवासी क्षेत्र, जहाँ पर इतना दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ है। एक बार मेरा निवेदन, आप सब जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है और इस पवित्र आनंदमय भूमि पर मधेश्वर नाथ की इस पवित्र धरा पर पधारे हैं। हर हर महादेव। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले,
मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर हो, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें नंदी प्यारा है। तुम कहते हो भोले हमें नंदी प्यारा है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा ही बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। तुम कहते हो भोले हमें काशी की प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आओ में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। राधे राधे।
कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। ओ तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ गौरा को बुला देंगे, एक बार तो आ जाओ गौरा को बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। आज कथा का पंचम दिवस है, दिल से विनय करो। कल कथा का छठा दिवस रहेगा जिसको शिव महापुराण में शिव पुराण की शिवरात्रि कही जाती है, और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर कथा विराम हो जाएगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, भाव से विश्वास के साथ बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से सबको साथ में बोलना है, आप और हम भाव के साथ बोलें। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सर्व दुख काटो हमारा, ओ भोला सर्व दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होगा सब दुख का तुम्हारा। अर्जुन उस अश्व के पीछे भेजे गए और अश्व के पीछे अर्जुन को भेजा गया कि ये अश्व जहां जा रहा है इस अश्व को तुम्हें देखना है, इस अश्व को छुड़ाना है। अर्जुन जहां जाते मां दिग्विजय कर कर आते, वहां से विजय प्राप्त कर कर आते। वो अश्व जाते 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 आगे एक नगर में प्रवेश कर गया और मणिपुर नगर में जब वो प्रवेश करा, अर्जुन को मालूम था ये वो नगर है जहां पर मेरी धर्म पत्नी, देखिए अर्जुन की एक पत्नी है द्रौपदी, एक धर्म पत्नी है उनकी सुभद्रा, एक नागों की कन्या उलूपी और एक चित्रंगदा। अर्जुन को यह स्मरण में था कि यहां पर मेरा बेटा चित्रंगदा मेरी पत्नी रहती है और उसका बेटा भी यहीं रहता है बुर्बृभान। पर अर्जुन उस अश्व को लेकर अंदर प्रवेश कर गया और जब अर्जुन अंदर प्रवेश करा तो अर्जुन के बेटे को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी आए हैं और मेरे पिता आए हैं, तो सम्मान करने के लिए अर्जुन के पिता का सम्मान, अर्जुन का सम्मान करने के लिए बेटा उनके लिए सामान लेकर गया। तो अर्जुन को क्रोध आ गया, अर्जुन को क्रोध आया कि मैं अश्व लेकर आया हूं, एक वीर योद्धा बनकर आया हूं और तू मुझसे संबंध निभा रहा है। तुझे तो अश्व पकड़ना था और युद्ध लड़ना था, पर तू मेरा सम्मान करने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने बेटे बुब्रभान को अपशब्द कहना प्रारंभ करा। इसी समय पर नागों की कन्या उलूपी बैठी हुई थी और उलूपी ने देखा कि बुब्रभान को अर्जुन चिल्ला रहे हैं। तब उलूपी ने कहा, बुब्रभान मैं तुम्हारी मां हूं बड़ी, एक काम करो तुम अपने पिता से युद्ध लड़ो। बुब्रभान ने कहा, मां अगर मैं पिता से युद्ध लड़ा और मेरे पिता को कोई घात हो गई तो? इसी समय पर उलूपी ने कह दिया, ये तो छत्राणी का जो पुत्र होता है, एक वीरानी का जो पुत्र होता है, वो युद्ध के मैदान में ये नहीं देखता कि पिता है कि कौन है, आओ और तुम युद्ध लड़ो। बस इतना कहना था और कहते से बुब्रभान ने बाण चलाना प्रारंभ करे, इधर अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ करे। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया और युद्ध होने के बाद जैसे ही युद्ध होते होते आगे तक बढ़ा, इतनी देर में बुब्रभान को भी घात लग गई और अर्जुन के प्राण छूट गए, अर्जुन मर गए, अर्जुन के प्राण छूट गए। आई चित्रंगदा रोती रोती आई, मेरा पति चले गया। बेटे तुमने क्या कर दिया, अपने पिता को मार दिया, अपने पिता को समाप्त कर दिया। मां मैं पिताजी के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, पर मां ने कहा है, उलूपी माता बोली है मुझसे युद्ध लड़ने के लिए। चित्रंगदा ने कहा, उलूपी तेरा मेरा मांग का सिंदूर उजड़ गया और तू अपने बेटे से कहती है कि युद्ध लड़ो। चित्रंगदा के सामने उलूपी ने कहा, मैं छत्राणी हूं, छत्री की बेटी हूं, मैंने अपने बेटे को, इस बुब्रभान को केवल एक छत्री का फर्ज अदा करने का प्रयास करा है। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म से पीछे मत हटना, वैश्य हो, वैश्य कर्म से पीछे मत हटना, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कर्म से पीछे मत हटना, और शूद्र हो तो शूद्र कर्म से पीछे मत हटना। यह हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, उससे हम पीछे कैसे हटें? तुमने श्रेष्ठ नहीं करा, तुमने अच्छा नहीं करा। रो रही, चित्रंगदा रो रही है। आंखों में जल भरा है, ये अर्जुन मर गए, अब जीवित कैसे होगा? उलूपी ने कहा, मैं नागों की कन्या हूं, मैं जानती हूं अर्जुन को जीवित कैसे करना, क्या कर सकती हूं। बुब्रभान धृतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और धृतराष्ट्र सर्प के पास जाना, और उस धृतराष्ट्र सर्प कौन?
शिव जी के गले में कौन सा नाग होता है? जम के बोलो जरा। वासुकी नाग शंकर भगवान के गले में होता है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा बेटे का नाम था धृतराष्ट्र। वो धृतराष्ट्र नहीं, पांडव और कौरव वाला, वो अलग है। वासुकी नाग का सबसे बड़ा पुत्र है धृतराष्ट्र, सबसे बड़ा बेटा। एक बार देव अधिदेव महादेव जब वासुकी नाग पर कृपा कर दिए थे तो वासुकी नाग ने देव अधिदेव महादेव से मांग लिया था, मुझे ऐसी मणि प्रदान कर दीजिए भोलेनाथ जिस मणि को किसी से छुआया जाए और वो मरा हुआ भी जीवित हो जाए। देव अधिदेव महादेव ने कहा, वो मणि तो केवल एक महामृत्युंजय मणि है, मैं तुझे दे देता हूँ। और शंकर भगवान ने वो महामृत्युंजय मणि धृतराष्ट्र को दे दी थी। उलूपी ने कहा, धृतराष्ट्र के पास जाओ, वासुकी नाग के बेटे के पास में जाओ और वो मणि लेकर आओ। वो मणि अगर होगी तो वो मणि से वो जीवित हो सकता है, इसके सिवा जीवित नहीं होगा। भूब्रभान धृतराष्ट्र सर्प के पास गया, नाग के पास गया, मेरे पिता को जीवित करना है। धृतराष्ट्र ने कहा, तेरे पिता को जीवित करने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, मैं मणि दे भी दूंगा पर तेरा पिता जीवित नहीं हो सकता। कब तक? जब तक देव अधिदेव महादेव इशारा ना कर दें तब तक इसका काल नहीं टल सकता, क्योंकि उसका नाम महाकाल है। जाओ उसके पास, पहुंचो उसके पास। भूब्रभान, उलूपी, चित्रंगदा शिव जी की आराधना में लग गई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने क्या कृपा करी। शंकर भगवान ने खुद धृतराष्ट्र से कहा, बेटा मणि दे दीजिए। वो मणि बुब्रभान लेकर गए और ले जाकर अपने पिता को जब स्पर्श कराया, अर्जुन वापिस जीवित होकर बैठ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। जो शिव का उपासक होता, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर पर अटूट विश्वास करने वाला भटकता नहीं। देवव्रत शिव की आराधना में डूब गए, हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर बैठ गए। स्थिर जा ही नहीं। जब कोई नारी या कोई पुरुष व्रत करता है, उपास करता है, वो किसी भी देवता का उपास करे, शनिवार का करे, मंगलवार का करे, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, रविवार का करे, तीज का करे, चतुर्थी का करे, अष्टमी का करे, एकादशी का करे, प्रदोष करे, द्वादशी करे, पंचमी करे, तीज करे, छठ करे, नवरात्रे करे, चतुर्थी करे, कोई पुरुष या स्त्री या बच्चा कोई भी व्रत करता है, जिस दिन वो व्रत रखता है उस दिन उसके शरीर में कौन सी देवी का अंश आकर विराजमान हो जाता है जिससे वो व्रत सफल कर पाता है। बोलो रे भाई, कौन सी देवी का अंश आ जाता है जिससे उसका व्रत, किसी भी व्रत को करे, वो एकादशी करे, द्वादशी करे, प्रदोष करे, सोमवार करे, मंगलवार करे, बुधवार करे, नवरात्रे करे, तीज करे, चतुर्थी करे, छठ करे, प्रदोष करे, दिवाली करे, दशहरा करे, जो व्रत उसको करना है करे, मंगलवार करे, वो कौन सी देवी एक ऐसी होती है, भगवान शंकर की वो कौन सी एक माता, एक देवी ऐसी है जो व्रत करने वाले की तप साधना में साथ देती है और उसकी तप साधना को बढ़ाने का काम करती है। वो केवल एक देवी है, शाकंभरी माता। कौन सी माता है? माता शाकंभरी, केवल एक है जो व्रत साधना तप आराधना करने वाले के साथ हमेशा साथ देने के लिए उसके हृदय में विराजमान होती है, उसके चित्त वृत्ति में बैठी रहती है। भजन का बल शाकंभरी तप साधन। कितना सुंदर कहा है, जो व्रत करता है ना, हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई कथा सुनने बैठा हुआ है,
कथा सुन रहा है, आपको जाना है, आपका शरीर का जरा सा अंश भी चलते समय दूसरे के शरीर को नहीं लगना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन आया है पितरों की 3 कन्याओं का, मेना, धन्या, कला, इन तीनों का वर्णन आया है। पितृलोक में ये तीनों आराम से रह रही थी और सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, कथा की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, एक के पीछे एक तीनों निकल कर गई, तीनों निकल कर गई। इनका शरीर का लहंगा संत सनकादि ऋषि के जंघा पर पड़ गया, क्रोध आ गया, ऐ मेना, धन्या, कला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तीनों मृत्यु लोक में एक साधारण सी स्त्री बनोगी। तीनों बिलख रही हैं, तीनों रो रही हैं, तीनों की आंख में आंसू भरा हुआ। क्षमा कर दीजिए नाथ, क्षमा कर दीजिए। सनकादि ऋषियों ने कहा, जब कोई कथा सुनने के लिए बैठता है, सत्संग करने के लिए बैठता है, सदगुरु की शरणागति में बैठता है, मंदिर देवालय में बैठता है, भगवान के भजन में बैठता है, जितनी देर वो भगवान का गुणगान करने बैठता है, उतनी देर तक उसके हृदय में शकंभरी माता का निवास होता है। शकंभरी माता ऐसे अलग से नहीं रहती। जितनी देर वो तप साधना में, भजन में, संकीर्तन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उतनी देर तक शकंभरी उसके अंदर रहती है। जब आपका शरीर जाते जाते उसको लात लगती है, शरीर का अंग लगता है, कोई सामान लगता है, शकंभरी को क्रोध आता है और वो क्रोध उसके मुख से निकलकर तुम्हें श्रापित कर देता है। इसके फल अनुसार तुम्हें तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। चरणों में पड़ गई, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा उद्धार, मेना, तुम्हारे घर में पार्वती का जन्म होगा। धन्या, तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता सीता खेलेगी। कला, तुम कीर्ति बनोगी, तुम्हारी गोद में राधा खेलेगी। ये 3 देवियां जब तुम्हारी गोद में खेलेगी, जगत का कल्याण कर देगी। वो जगत का कल्याण करेगी तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा, अपने आप। हम यहां तक कहेंगे, उसका भी स्मरण रहे। अगर कोई अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जा रहा है, शिव जी के मंदिर तक जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, तो यहां तक भी निवेदन करेंगे कि हंसो, दुनिया का काम है हंसना। अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है, कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो दुनिया ताने भी देती है, अपशब्द भी कहती है, टांग भी खींचती है। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। जब आप 1 लोटा जल लेकर देवालय शिवालय की ओर जाएंगे, तो आप जिस रास्ते से निकल कर जाएंगे, दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे। लो, एक और आ गई सियोर वाला महाराज की चेली। लोग हंसेंगे, ये चल दी सावित्री बनकर, अनसुईया बनकर। दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बोलेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। कहे तो वो कहे, कहने वाला कहता रहेगा। जिस समय पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान, पूजन की कोई सामग्री हमारे हाथ में रहती है और हम पूजन करने जाते हैं और पूजन कर कर वापस आते हैं, उस व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा हंसता भी है तो समझ लो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की सीढ़ी पर पांव रख दिया। उसने अपनी जिंदगी की बर्बाद होने वाली सीढ़ी पर पांव रख दिया कि अब उसको बर्बाद हो निश्चित है। देवव्रत शिव जी के सामने बैठा है, घोर तप कर रहा है, घोर तप, अखंड तप करने में लगा हुआ। और ऐसा अखंड तप देवव्रत कर रहा है, उसको केवल एक चीज मालूम करना है कि मेरी बेटी, जिसको मैं समझा कर रह गया, वो बेटी की दशा कैसी है। तब देवव्रत ने अखंड तप करा। मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं आए, मां अम्बा नहीं आई, जगदम्बा नहीं आई, शिव जी ने अपने नंदी को भेज दिया। नंदीश्वर
जाकर मालूम करो देवव्रत क्या चाहता है, इस देवव्रत को चाहिए क्या। जाओ जरा मालूम करो, जाओ। और महाराज तब साधना का जो बल होता है वो कोई साधारण नहीं होता। दूध में सुगंध गंध नहीं होती, दूध में सुगंध गंध कब आएगी, जब दूध को आप तपाओगे, फिर उसको जमाओगे, जमाकर फिर उसका घी निकालोगे, और घी निकालोगे तब उसमें गंध आना, सुगंध आना प्रारंभ हो जाएगी। दूध में सुगंध नहीं है, पर दूध को तुमने पहले फाड़ा, तपाया, फाड़ा, फिर उसको अग्नि पर तपाया,